नमस्कार साथियों, अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुष्ठान क्लास के आज के लेक्चर में हम सभी पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न के बारे में, ठीक है। और जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो क्यों ना हम इसको भी ट्रिक के माध्यम से याद करें ताकि हम आसानी से क्वेश्चन को समझ के और सही उत्तर पर टिक लगा सकें। तो आइए बिना देरी करते हुए पढ़ें हम चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न के बारे में। उससे पहले आप सभी अनुष्ठान क्लास को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और ज़्यादा अच्छे आपको कंटेंट मिल सकें जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हैं। तो हम शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के जो रत्न थे, 9 रत्न थे। 9 रत्न का मतलब उसमें 9 मेंबर थे, ठीक है। पहले मेंबर का नाम है अमर सिंह, दूसरे मेंबर का नाम है कालिदास, तीसरे मेंबर का नाम है शंकु, चौथे मेंबर का नाम है घटक करपर और पांचवें मेंबर का नाम है वराहमिहिर, छठवें के वररुच, ठीक है, सातवें के धन्वंतरी, आठवें के छपर्णक और 9वें जो हैं वो बेताल भट्ट हैं। अगर हम इसका आसान ट्रिक देखें तो आसान, बिल्कुल आसान ट्रिक यहाँ पे दिया गया है कि आकाश पर विविध क्षण बिताए। अब आकाश में आ से क्या हो गया अमर, का से क्या हो गया कालिदास, सा से क्या हो गया शंकु हो गया, पर, ठीक है। पर यहाँ पे, यहाँ देखिए घटक पर, तो यहाँ से घटक पर हो गया। विविध, विविध में वराहमिहिर और वा से वररुच। धा से क्या होगा धन्वंतरी और क्षण से छा से होगा छपर्णक और बिताए, बिता से होगा बेताल भट्ट, ठीक है। या इसको और आसान तरीके से हम कैसे याद कर सकें, हम ऐसे बना सकते हैं कि अमर काल से शंका घटी, वर ने धन को छपाक से बेताल से बचाया, ठीक है। वर ने धन को छपाक से कूद कर बेताल से बचा लिया। तो अमर से अमर सिंह हो गए, काल से कालिदास, शंका से शंकु हो गए, घटी से घटक करपर हो गए, वर से वराहमिहिर और वररुच हो गए, धन से धन्वंतरी हो गए, छपाक से छपर्णक हो गए और बेताल से बेताल भट्ट हो गए, ठीक है। तो इस तरह आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। अब हम याद करेंगे और देखेंगे कि इनके कार्य क्या क्या थे, यानी ये कौन सा काम करते थे जिसके लिए आगे हम ध्यान दें। तो अमर सिंह किससे संबंधित हैं, अमर सिंह कोशकार संस्कृत से संबंधित है। इसका मतलब है, अब इसको याद कैसे रखेंगे, अगर यहाँ से अमर लिख लें तो अमर लोग क्या करते हैं, अमर लोग दूसरे को कोस से कोसते हैं, दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, कोसते हैं। तो अमर दूसरों को कोसते हैं, तो अमर सिंह से अमर सिंह हो गया और कोसते हैं, कोसने से हो गया कोशकार संस्कृत। कालिदास को आप जानते हैं संस्कृत के महाकवि हैं, तो इनको याद करना तो एकदम बेवकूफ़ी होगा। ये तो बचपन से हम पढ़ रहे हैं कि कालिदास संस्कृत के महान कवि हैं। अगला पॉइंट है शंकु, ठीक है। अगला पॉइंट है शंकु। शंकु जो थे वास्तुकार थे, ठीक है। तो अगर आपने शंकु को देखा होगा तो शंकु कुछ इस प्रकार से होता है। तो शंकु एक प्रकार की वस्तु है। शंकु क्या है, एक प्रकार की वस्तु है, ठीक है, जो कि हम बर्थडे या कभी जन्मदिन पर इसको लगाए रहते हैं। तो यहाँ से ध्यान दे सकते हैं कि शंकु वस्तु है, तो वस्तु से क्या हो गया वास्तुकार, यानी शंकु कौन थे, शंकु वास्तुकार थे। आगे चलते हैं और अगली कहानी याद करते हैं, एक घटकरपर। अब देखिए घटकरपर एक कवि है, ठीक है। अब कवि जो है, कवि क्या करते हैं, गाना गाते हैं, हर चीज़ गा सकते हैं, यानी कहीं से भी गाना ला सकते हैं। इसका मतलब है वो घाट घाट के पानी पीते हैं। कवि जो हैं घाट घाट के पानी पी के आए हैं, तो घटकरपर क्या हो गए, एक कवि हो गए। अगला पॉइंट है वराहमिहिर। वराहमिहिर एक खगोल वैज्ञानिक थे। याद कैसे रखें, तो वराह भगवान आपने देखा होगा, वराह भगवान के रूप में भगवान ने अवतरित लिया था, हिरणराज को मारा था। तो वराह भगवान क्या करते हैं, गोल, पृथ्वी कैसी है गोल, तो पृथ्वी गोल को क्या करते हैं, बचाते हैं। वराह भगवान गोल पृथ्वी को बचाते हैं। तो वराहमिहिर, वराह से वराहमिहिर और गोल से हो गया खगोल वैज्ञानिक। अगला पॉइंट है वर रुचि। वर को किसमें रुचि होती है। अब देखिए व्याकरण, सभी को व्याकरण में रुचि नहीं होती, या हम कहें वर का मतलब होता है दूल्हा, तो दूल्हे को व्याकरण में रुचि नहीं होती है। तो वर रुचि व्याकरण के ज्ञानी है।
अगला पॉइंट है धन्वंतरी। धन्वंतरी कौन है? तो धन्वंतरी आयुर्वेद के ज्ञानी है। ठीक है, धन। अब जिसके पास धन होगा उसके पास क्या होगा? उसकी आयु अच्छी होगी। जिसके पास धन होगा उसकी आयु बहुत ज़्यादा होगी, बहुत अच्छी होगी। तो आयु से क्या हो गया? आयुर्वेद हो गया, और धन से क्या हो गया? धन्वंतरी। यानी धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक हैं या ज्ञानी हैं। अगला पॉइंट है छपर्णक। छपर्णक कौन थे? ज्योतिषी थे। अब ज्योति देखिए, यहाँ से अगर ज्योतिषी से ज्योति निकालना, तो ज्योति कैसे चलती है? ज्योति चलती है छपक छपक के। ज्योति चलती है छपक छपक के। तो छपर्णक कौन हो गए? छपर्णक एक ज्योतिषी हो गए। अगला पॉइंट है बेताल भट्ट। बेताल भट्ट कौन थे? ये तांत्रिक विद्या के ज्ञानी व्यक्ति थे। ठीक है, तो बेताल बेताल क्या करते थे? ताली बजा के तंत्र करते थे। बेताल ताली बजा के तंत्र करते थे। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे हमने को रिलेशन से चंद्रगुप्त द्वितीय के जितने भी नौ रत्न थे आसानी से याद कर लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें, ताकि हम आपको और मज़ेदार वीडियो लेके आएँ जो कि आपके एग्ज़ाम को निकालने में काफ़ी सहायक साबित हो। तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं।